सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो कहानी से पूर्व हम लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म सन 1899 में कानपुर में हुआ। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख कहानी संग्रह है मधुपर, खिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका और लो और बाती आदि। वाजपेयी जी ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं को अधिक महत्व दिया है। उनकी कहानियां आकार की दृष्टि से तो छोटी होती हैं, परंतु उनमें मार्मिकता होती है। वाजपेयी जी का निधन सन 1973 में हुआ। तो ये था लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पढ़ते हैं कहानी मिठाई वाला। मिठाई वाला कहानी जो है वो एक फेरी वाले के बारे में है, जो कि जगह जगह घूमकर अपना सामान बेचता है। कभी खिलौने बेचता है, कभी मिठाइयाँ बेचता है और कभी मुरलियाँ बेचता है। वो एक शहर से दूसरे शहर में जा जाकर अपने सामान को बहुत ही आकर्षित आवाज़ों में गा गा कर बेचता है। अब यहाँ पर जो फेरी वाले के बारे में बात हो रही है बच्चों, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भाग्य ने बहुत दुख दिए। और इस कहानी में कहानीकार ने उस फेरी वाले के माध्यम से एक पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसको दर्शाया। कहानीकार ने ये बताया कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उसकी खुशी की तलाश करता है, मतलब अन्य बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में एक खिलौने वाला आता है, जो कि मधुर स्वर में गा गा कर गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से, मतलब मीठे स्वर में गाकर कहता है कि जो सुनने वाला होता है वो एकदम एकदम अस्थिर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसके स्नेहविष्ट कंठ से, स्नेहविष्ट का मतलब होता है बच्चों स्नेह से युक्त, गले से फूटा हुआ गान सुनकर जो आसपास के मकान होते हैं उनमें हलचल मच जाती है, और जो युवतियां हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बाहर झांकने लगती हैं। बच्चे भी जब खिलौने वाले की आवाज़ सुनते हैं और उसके खिलौनों को देखते हैं तो पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर वो बच्चे भी उछलने कूदने लगते और फिर वो आगे बढ़ जाता। अब राय विजय बहादुर जो हैं उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो आपको पता है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ी तोतली आवाज में बोलते हैं, तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, मतलब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे और जो उनकी माता है रोहिणी वो उन्हें देख रही है। अब वो अपने बच्चों को बुलाकर पूछती है, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। 2 पैसे मतलब 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतने सस्ते में वो कैसे दे गया। तो लेकिन अब बच्चों के हाथ में खिलौने हैं तो दे तो गया है, ये बात तो पक्की है। अब 6 महीने बाद कहानी का दूसरा पार्ट जब शुरू होता है तो 6 महीने बाद वही खिलौने वाला जो है मुरलियाँ लेकर आता है और ये समाचार सारे शहर में फैल जाता है। मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? लोग ये सोचते हैं कि अरे इतने कम पैसों में मुरली बेचता है, उसे क्या बचता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? अब एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है, वो दिखने में कैसा लगता है? तो यहाँ पर मुरली वाले के रंग रूप और उसकी वेशभूषा के बारे में बताया गया कि मुरली वाला जो व्यक्ति है, अर्थात जो फेरी वाला व्यक्ति है, वो 30-32 साल का है, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा बोलते हैं बेटा सिर पर बांधने वाली पगड़ी, ठीक है। और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। और बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो अब वह क्या गा रहा है? बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। अब रोहिणी भी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास जाती है और उनसे कहती है कि बच्चों के लिए मुरली ले लो। तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं और समाचार पत्र को हाथ में लेकर ही वह मुरली वाले से बोलते हैं, अरे भाई किस तरह देते हो मुरली? दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड भी आ जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं। सब बोल उठते हैं, अम भी ले दे मुरली और अम भी ले दे मुरली।
हम भी ले दें मुरली का मतलब हमें भी मुरली ले दो। मुरली वाला हर्ष गदगद होता है, जैसे ही वो बच्चों की आवाज़ें सुनता है उसको बहुत खुशी मिलती है, वो बहुत खुश होता है, कहता है सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, एक एक को देने दो। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? हाँ दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए और कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, लेकिन मुझ पर ऐसा क्या कर रहा है, एहसान लाद रहा है। अब मुरली वाला जब उसकी बातें सुनता है तो वो एकदम अप्रतिभ हो जाता है। अप्रतिभ का मतलब होता है बच्चों उदास, निराश हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। वो कहता है ये तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे आपको कितना ही सस्ता दे दे, लेकिन आपको क्या लगता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो बेचारा निराश होकर भी इतने सस्ते में मुरली देता है और लोग उसे क्या कहते हैं कि ये तो हमें लूट रहा है, तो वो बेचारा बहुत निराश हो जाता है। और विजय बाबू बोलते हैं, चलो अच्छा, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। यहाँ पे ठो बोलते हैं चीज़ों को, कि 2 ठो निकाल दो, 2 चीज़ें दे दो। ठीक है, अब 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास बहुत सारी मुरलियाँ थी, बच्चे भी उन कलरफुल मुरलियों को जो है पसंद कर रहे थे, सब ले रहे थे मुरली आपस में उससे। अब जो है अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी, कहानी के तीसरे भाग में रोहिणी जो है अपने मकान में बैठी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही होती है, तो उसको अनुभव करती है कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब ऐसा फेरी वाला तो मैंने कभी नहीं देखा जो इतने प्यार से बच्चों से बातें करता हो, जो इतने सस्ते में अपनी चीज़ें बेच जाता हो। तो वो उसके बारे में सोचती रहती हैं। अब क्या हुआ, 8 महीने बाद फिर वो मुरली वाला आता है। अब कहानी का चौथा भाग शुरू होता है। तो वो सर्दी के दिन होते हैं और वही जो है रोहिणी जो है स्नान कर कर अभी छत पर आती है और उसे एकदम से आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब उसको थोड़ा सा याद आता है रोहिणी को, ये तो वही आवाज़ है जो खिलौने वाले की थी या मुरली वाले की थी। तो वो क्या करती है, फटाफट नीचे आती है उतर कर, और उसके पति मकान में नहीं होते विजय बाबू, तो वो उसकी उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी अपनी दादी को कहती है कि आप बाहर जाकर चुन्नू मुन्नू के लिए क्या ले लो, मिठाई ले लो। अब आपको पता है जब भी कोई फेरी वाला आता है तो औरतों की थोड़ी आदत होती है कि वो क्या करते हैं, थोड़ा मोल भाव करते हैं, है ना। तो अब वो दादी भी उससे मोल भाव कर रही है और उससे पूछ रही है कि तुम्हारी मिठाई कैसी है, कितने में दी। तो वो कहता है कि मेरी मिठाइयाँ रंग बिरंगी हैं, खट्टी भी हैं, मीठी भी हैं, बच्चे चूसते रहते हैं, उन्हें मज़ा आता है, जायकेदार हैं, और मैं 1 पैसे में 16 देता हूँ। अब दादी क्या कहती है कि नहीं नहीं, 1 पैसे में 16 नहीं, मुझे तो तुम 25 दे दो। तो उसने कहा कि इतने अधिक तो मैं नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी, वो सब बातें सुन रही थी। दादी फिर भी सस्ते में दे रहा है, ले लो। मतलब अगर वो 1 पैसे की 25 भी दे रहा है तो भी बहुत सस्ती दे रहा है, ले लो आप, 4 पैसे की ले लो। तो दादी, रोनी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में कभी आए थे पहली बार? तो जब वो उससे पूछती है तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोलता है, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी जो सोच रही होती है कि ये वही व्यक्ति है, वही फेरी वाला है, तो उसकी बात बिल्कुल सही निकलती है कि ये वही व्यक्ति है। अब वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, मतलब तुम इतना सस्ता सामान दे जाते हो। पहली तो उसके मन में यही जिज्ञासा थी ना, रोहिणी के मन में, कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं है, और दूसरी ये कि ये इतने सस्ते में क्यों दे जाता है। तो वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, ठीक है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ जो मुझे मिलता है वो ये संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख। यानी कि इन बच्चों को खिलौने देकर, मिठाइयाँ देकर, मुरलियाँ देकर जो मुझे सुख मिलता है वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो सुख मुझे ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब वो बताता है कि भाई, वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें सुख कैसे मिलता है, इन बच्चों को इतने सस्ते दामों में तुम मिठाइयाँ, मुरलियाँ और खिलौने दे जाते हो, तो तुम्हें सुख क्यों मिलता है। तो बताता है अपने बारे में, फिर बहुत बताता है, क्या बताता है कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का मतलब अमीर आदमी था, और मेरे पास भी मकान,
व्यापार, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरी पत्नी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, सब सोने का संसार था। यानी कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा सांसारिक सुख था। मेरी पत्नी जो थी वो भी बहुत सुंदर थी, बच्चे भी मेरे बहुत सुंदर थे, और मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब शोर मचा रहता था उनकी शरारतों से। लेकिन समय की गति देखो, विधाता की लीला, समय देखिए अब कोई नहीं है, अब मेरे बच्चे मेरे पास नहीं, और मैं उनकी खोज में निकला हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो होंगे यहीं कहीं होंगे, आखिर यहीं पर ही कहीं उन्होंने जन्म लिया होगा। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, मतलब अगर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचकर, अपनी पत्नी के बारे में सोचकर घर में रहता तो घुट घुट के मर जाता। तो इस तरह से जब मैं ये सामान बेचता हूँ और बच्चे मुझसे सामान लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, मतलब मैं अन्य बच्चों में, चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक देखता हूँ, जिससे मुझे क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और यह पुरानी बातें याद करके वह फूट फूट कर रोने लगता है। ठीक है। अब जो है चुन्नू मुन्नू फिर आप आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें मिठाइयाँ ले दो। तो वो जो मिठाई वाला होता है अपनी पेटी उठाता है और उन्हें मिठाई दे देता है, और उसके पैसे भी नहीं लेता, जबकि रोहिणी पहले से ही अपने बच्चों के लिए मिठाई ले चुकी होती है। तो वो उनसे पैसे भी नहीं लेता और आगे चला जाता है, और ये कहता है वो बच्चों को पिलाने वाला, मिठाई वाला। तो इस कहानी में जो लेखक हैं वो पिता के दर्द को दर्शाने में कामयाब हुए हैं। तो बच्चों इस पाठ में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अब कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दुखों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और यदि भाग्य में हमें दुख दिए ही हैं तो हमें उसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अनेक माध्यमों से स्वयं को खुश करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे इस कहानी की शिक्षा थी। तो आज ये हमारा मिठाई वाला कहानी जो है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।